हाँ जी क्लास, गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज वाली क्लास में हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें करने हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज के आगे क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। अब देखो भैया, आपको क्या बोला गया? हैंड टू हैंड जो क्वेश्चन बोला गया वो लिखते रहो। आपको बोला भैया एक विलेज में प्लेग्राउंड है। आपको बोला गया भैया एक विलेज में प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप का है। जो क्या शेप का भैया? स्क्वायर। ठीक है। अब उसकी साइड दे रखी है, तो साइड ऑफ प्लेग्राउंड, साइड ऑफ भैया आपको प्लेग्राउंड की साइड दे रखी है 40 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। अब भाई एक बार बढ़ा के समझते हैं चीजों को, एक बार इसको रिमूव करो। हाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक पार्क स्क्वायर शेप का है। एक पार्क है भैया स्क्वायर शेप का, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो 40 मीटर है। कितनी है भैया? 40 मीटर। अब आपको क्या बोला गया है? अ पार्क ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। अब इस पार्क के s मीटर की रेडियस, मतलब इसे s मीटर छोड़कर, s मीटर छोड़कर s मीटर की चौड़ाई पर, s मीटर की चौड़ाई पर, s मीटर की चौड़ाई पर, s मीटर की चौड़ाई पर आपको बोला गया है एक फुटपाथ बना रखा है जहां पे लोग चल सके, जहां पे लोग चल सके। ठीक है भैया, तो बनाते हैं जनाब। समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। हाँ भैया, आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया था कि आपके पास भैया एक प्लेग्राउंड है, जो व्हाइट वाला हिस्सा ही आपका प्लेग्राउंड है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 40 मीटर है, 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है। अब इसने s मीटर की चौड़ाई पर, मतलब उस प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक फुटपाथ बनाया है जहां पे लोग चल सके। भैया आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि कई बार क्या होता है भैया, कोई प्लेग्राउंड होता है उसके चारों तरफ फुटपाथ होता है जहां पे लोग चल सके, टहल सके। ठीक है, लोग इसके चारों तरफ वॉक कर सके। तो ऐसे उस प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक फुटपाथ बना रखा है s मीटर की चौड़ाई पर, s मीटर की चौड़ाई पर। भैया कोई वैल्यू नहीं दे रखी, s दे रखा है, तो आंसर भी s की टर्म में ही आएगा। आंसर भी s की टर्म में ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये बोल रहा था। अब आपको आगे क्या बोल भाई? विड्थ ऑफ फुटपाथ। भाई फुटपाथ की विड्थ कितनी हो जाएगी? s मीटर। कितनी हो जाएगी भैया? s मीटर। ठीक है भैया, आगे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म ऑफ s। अब आपको कुछ बोला गया है कि इस पाथ का एरिया निकालो। भाई ये फुटपाथ है ना, इस फुटपाथ का एरिया निकालना है। अगर आपसे स्क्वायर का एरिया, ये प्लेग्राउंड का एरिया बोला तो क्या करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा, आपसे पूछा पाथ का एरिया बताओ। मतलब ये जो रास्ता बन रहा है, इधर देखो भैया, ये जो रास्ता बन रहा है, ये वाला रास्ता बन रहा है, इसका एरिया बताओ। इसका एरिया कितना होगा? कैसे निकालोगे बच्चे? भाई पहले मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूंगा, फिर अंदर से प्लेग्राउंड को माइनस कर दूंगा। पहले पूरे पूरे हिस्से का पूरे हिस्से का भाई इसमें प्लेग्राउंड भी है और बाउंड्री भी है, उसका एरिया निकाल दूंगा, फिर अंदर से प्लेग्राउंड का एरिया माइनस कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ पाथ का एरिया बच जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? समझ आ रहा? इमेजिन करो मेरे सामने पेज है। देखो भाई, पहले कहने का मतलब क्या है? आपको पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर अंदर से आपको ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाथ का एरिया है। आपसे बोला भाई पूरे का एरिया निकालना, सिर्फ और सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है, तो पूरे का निकाल लो, अंदर से ये वाला माइनस कर दो। पूरे का निकाल लो, अंदर से ये वाला माइनस करो। समझ गए? आपको एरिया पूछा गया, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखते हैं भैया क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब ये 2 फाइंड, आपको गिवन था, आपको 2 फाइंड, क्या फाइंड करना भैया? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ। भाई फुटपाथ का एरिया कैसे निकालोगे? देखो तो इसका भाई सॉल्यूशन करने वाले, तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकालेंगे? भैया हम निकालेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ। भाई एरिया मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है अपना एरिया ऑफ फुटपाथ। भाई फुटपाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? तो टोटल एरिया, सबसे पहले मैं टोटल एरिया निकाल लूंगा, माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, इस तरीके से मैं आंसर निकालने वाला हूं। भाई पहले पूरे का एरिया निकाल दूंगा, फिर उसमें से प्लेग्राउंड का एरिया माइनस कर दूंगा। पूरे का एरिया निकाल दूंगा, उसमें प्लेग्राउंड का एरिया माइनस कर दूंगा। अब भैया पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? जैसे देखो, ये साइड तो हमें पता ही नहीं, ये साइड तो हमें, क्या आपको पता है ये साइड कितनी होगी? कौन बच्चा बता सकता है साइड कितनी होगी? मान जाऊंगा उसको, कितनी होगी ये साइड? जल्दी 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 जल्दी, एक सेकंड। हाँ जी क्लास देखिए, अब आपको बोला गया भैया कोई बच्चा मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी? कौन बता सकता है मुझे? 40s स्क्वायर, नाइस ट्राई। आगे
50 के आसपास भाई बताओ क्या होगा फास्ट जल्दी जल्दी। अब सब हार गए। इधर देखो इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिस्सा तो भैया हमारा 40 के बराबर, ये हिस्सा तो मेरा 40, ये हिस्सा तो मेरा इतना देखो, मैं इतना देखूं, मैं पहले मैं इसको अलग तो बाइट मार्कर कर दूंगा। हाँ, अगर मैं इतना हिस्सा लूं तो ये हिस्सा तो भाई मेरा इतना ही है ना, तो इतना हिस्सा तो 40 हो गया, कितना हो गया 40। अब इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है तो ये हिस्सा क्या है एस, तो ये एस होगा। इतना हिस्सा क्या है एस है तो ये भी एस होगा। तो ये अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो s प्लस 40 प्लस s, तो भाई s और s आपस में प्लस होंगे 2s हो जाएंगे। भैया देखो मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर आती है, प्लस करते हैं तो s आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं s का स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है भैया, जब प्लस करते हैं तो नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 40 प्लस 2s, 40 प्लस, तो भाई इतना हिस्सा तो 40 है और यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे s और s 2s हो जाएगा, तो 40 प्लस 2s देगी वाली साइड। सेम गोस टू हियर, यहाँ पे 40 प्लस 2s आ जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 2s आ जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 2s आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो अब भैया बाहर भी एक स्क्वायर ही बन रहा है भाई, सारी साइड बराबर आ रही है, ये भी 40 प्लस 2s हो जाएगा, ये भी 40 प्लस 2s हो जाएगा और ये भी 40 प्लस 2s हो जाएगा। किस बच्चे को नहीं समझ आया कि 40 प्लस 2s कैसे हुआ, हाथ पकड़ लो। किस बच्चे को समझ नहीं आया कि 40 प्लस 2s कैसे हुआ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ठीक है अभी समझ आ गया, समझ आ गया बहुत। तो अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे भैया, सारी साइड बराबर है तो कौन सी शेप है, सारी साइड बराबर है तो कौन सी शेप है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। तो भैया बहुत बढ़िया, साइड इनटू साइड। तो भैया इस साइड का देखते हैं, साइड देखते हैं 40 प्लस 2s। ठीक है भैया साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड इनटू साइड ना करके साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड की देखिए 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है इसमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड ठीक, प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा भैया, भैया 40 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, इसको वैल्यू सॉल्व मत करो। अब यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है भाई, आइडेंटिटी जहां लगे वहां लगाओ, आइडेंटिटी जहां लगे वहां लगाओ। ठीक है भैया, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा पहले मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर बोलो तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह 40, b की जगह s प्लस b स्क्वायर बोलो तो s का स्क्वायर, ये हमारा s है, तो ये क्या है 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे भैया देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने साइड का स्क्वायर था तो 40 प्लस 2s का स्क्वायर आया, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई, a प्लस b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो हमने इसको बोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर बोल दो 40 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह 40, b की जगह 2s, b की जगह 2s और यहाँ b स्क्वायर है 2s का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इधर देखो, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब प्लस के 40 के स्क्वायर से माइनस का 40 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के 40 के स्क्वायर से माइनस का 40 का स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमारे पास ये बचा भैया देखो 40 टू जा 80, 40 टू जा 80, 80 टू जा 160, तो हो जाएगा 160s प्लस ये हो जाएगा 2s यानी 4s, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका जो ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया है जो फुटपाथ था इसका एरिया आया, जो फुटपाथ था इसका एरिया आया हमारे पास। समझ आ गया, समझ आ गया भैया। अगर यहाँ पे सिंपल है तो प्लस कर दो, लेकिन प्लस नहीं करना, इसको ऐड छोड़ दो, ये आपका आंसर है। जैसे आपको s की वैल्यू पता चल जाएगी 14 कॉमन ले सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे आपको s की वैल्यू आप पुट करोगे आपका पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था भैया, यहाँ पे पूरी यहाँ से हमें डायरेक्ट s दे रखी है तो आंसर भी s की टर्म में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया भाई, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। हमें भाई फुटपाथ का एरिया निकाला, फुटपाथ का एरिया निकाल लिया हमने, पहले पूरे एरिया निकाला, उसमें से हमने प्लेग्राउंड का एरिया माइनस कर। समझ आ रहा है बेटे, बहुत बढ़िया। आगे स्टार्ट करें, डन है, डन है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आगे देखिए। अब भाई 8 क्वेश्चन क्या बोला गया, 8 क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल और उसका रेसिप्रोकल, इफ अ नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करो। भाई समझ आ गया, क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है उसको x मान लेंगे, उस पे प्लस करना है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/x, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 10/3 के। तो इतना समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। तो पहले उस नंबर को x मानते हैं, लेट द नंबर इक्वल टू x, द नंबर इक्वल टू x। तो भैया उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सामने देखो, सामने देखो। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर
तो भैया रेसिप्रोकल भाई जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हो, डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो भैया x का x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर चल जाएगा, उसका क्वेश्चन का बनना है, तो इसका न्यूमरेटर ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया एक नंबर और प्लस करना है उसका रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10/2। क्या मिलेगा, 10/2। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्या बचे, तो 10/3 से हुआ 10/3। ओके ओके, अब सॉल्व करते हैं भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, x तो 1 का एलसीएम x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बराबर में 10 अब इनटू 10 फॉर्म में क्लियर है। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में बराबर में 10x, ये हो जाएगा। अब भैया मुझे कुछ तरीके से लग रहा है, अगर मैं इस नंबर को इनके इधर ले आऊं तो मेरे पास ये मिडिल टर्म लग जाएगा, 3 देखो x का स्क्वायर फिर सिंपल है, तो उसमें s है ही, तो मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 3s स्क्वायर भाई ये प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 और वहां कुछ नहीं है तो 0 बचेगा, वहां कुछ नहीं है तो 0 बचेगा। ठीक है बच्चे, अब मेरे पास क्या बन गया भैया, पहले के पास x का स्क्वायर है, दूसरे के पास x है, किसी के पास x है ही नहीं, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं भैया, मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। कैसे भैया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है भैया, जल्दी इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे क्विक फास्ट। हाँ जी क्लास सामने लिखेंगे। अब पहला काम क्या होता है भैया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, 3 3 9। अब क्या करना भैया, 9 के फैक्टर करने हैं, 3 3 3 1 एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास आए 3 और 3, तो भाई हमें कुछ ऐसे नंबर से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 9 है, 9 और 1, 9 और भाई इन्हीं के फैक्टर्स से अब हम ले लेंगे 9 और 1, 9 और 1, 9 और 1 को प्लस करके क्या आ जाएगा 10 और 9 1 जा 9। ठीक है बच्चे, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस क्या देखो भैया, दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस 9x माइनस x, भाई 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, प्लस का 3 एक सेकंड जाओ रोशनी आएगी, एक सेकंड क्या बच्चे, बेटे माइनस इसलिए लिया है, हाँ बेटा, अब प्लस 3 इक्वल टू 0, भाई इक्वल टू 0 मतलब और तब भी चलेगा। अब भाई यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 9x और 1x 10x लेंगे माइनस, वैसे मैंने माइनस ले लिया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, बाहर माइनस का कैसे चेंज होगा आपको पता है, x कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम सही है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। 3x माइनस, ठीक है ये इसको आ गई। अब भैया देखो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है x माइनस 3 और दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास 3x माइनस 1, 3x माइनस इन दोनों को 0 के बराबर रखो, तो भाई ये देखो माइनस का 3 हो जाके प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, x अपॉन में 1 अपॉन में 3, तो एक x की वैल्यू है 3, एक x की वैल्यू है 1 अपॉन में 3। ठीक है, यानी जो वो नंबर था वो 3 भी हो सकता है, 1 अपॉन में 3 भी हो सकता है। क्लियर है बच्चे, मतलब जो एक नंबर था उसका रेशियो दोनों में निकाल दिया, कोई दिक्कत, एक बार दोबारा सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन में बोला गया था भैया, क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास एक नंबर है, उसमें अगर हम उसका रेसिप्रोकल प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 10 अपॉन में 3, वो आ जाएगा 10 अपॉन में 3, उस नंबर को हमने x माना तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में x। अब यहाँ पे हमने जरा इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकाली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से सॉल्व करके आपके से दो आंसर है, इनको 0 के बराबर रख के हमने x की पूरी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देखो एक बार, हाँ जी क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप 7 क्वेश्चन क्लियर है, 8 क्वेश्चन क्लियर है। आप करते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को खुद करना है। देखो हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। हाँ जी क्लास, आगे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया रेक्टेंगुलर पूल, ये एक पूल है, स्विमिंग पूल, ठीक है, हाँ भैया एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। अब इसमें आपको क्या बोला गया, इसका जो एरिया है, इसका एरिया आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे जिसमें आपको एरिया दिया होता, आपको लेंथ में निकालनी होती थी, करे नहीं करे, करें। अब इसमें आपको एक चीज और बोल रखी है, देखो आपको बोल रखा है इसका एरिया ये है स्क्वायर हैशटैग, भाई हैशटैग एक मेजरिंग यूनिट है, जैसे हमारे पास मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर होती है, वैसे ही हैशटैग एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, हैशटैग, ठीक है, ये आपको उसमें आगे भी दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं इट्स विड्थ, आपको इसकी विड्थ भी दे रखी है, भाई विड्थ दे रखी है 2x प्लस 1, लेंथ निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, भाई गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, भाई रेक्टेंगुलर पूल है, उसका एरिया कितना दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, भी आपको उसकी क्या दे रखी है, आपको उसकी विड्थ दे रखी है
यानी ब्रेथ दे रखे हैं सिंपल शब्दों में, तो ये दे रखा है 2x + 1। आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड लेंथ। क्या फाइंड करना है? तो एक एरिया दे रखा है, एरिया वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत बढ़िया, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक बार मैं आपकी क्लास लूंगा, उसमें आपको सारे फॉर्मूले कराऊंगा मैं आपको। अब एरिया आपको दे रखा है 2x² + 7x + 3 और लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको दे रखी है। ब्रेथ आपको दे रखा है 2x + 5, 2x प्लस, अब भाई लेंथ निकालना है, प्लस का मतलब ये तो मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई में 100 के डिवाइड हो जाएगी। इधर भाई लेंथ निकालनी है, ये तो मल्टीप्लाई में 100 के डिवाइड, तो अब क्या हो जाएगा 2x² + 7x + 3 अपॉन में हो जाएगा हमारा 2x + 1 बराबर में लेंथ। अब इसको सॉल्व करके आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म लगेगा। क्या लगेगा भाई? मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करो। आपके पास दो ब्रैकेट्स आएंगे, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, आपकी लेंथ आ जाएगी आपके पास। नीचे वाले में पढ़ लेगा। नहीं, नीचे वाले तो सॉल्व है, नीचे वाले में कुछ नहीं लगेगा, नीचे वाले में कुछ नहीं लगेगा, ऊपर बस मिडिल टर्म लगा के सॉल्व कर दो फास्ट, जल्दी क्विक स्टार्ट करो। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा। हो गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बच्चे। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, बुक दिखाइए सारा काम। हाँ जी क्लास, तो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया देखते हैं। इफ बोथ x - 2, आपको बोला गया x - 2 और x - 1/2 ये दोनों फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर है भैया? px² + 5x + r इसके फैक्टर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि p = r है। तो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, वो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला हमारे पास भैया, हमारे पास एक भाई एक्सप्रेशन है px² + 5x + r, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स यानी अगर वो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। कौन है भैया? x = 2, x - 2 और दूसरा है हमारा x - 1/2। ये दोनों इसके फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर है, मतलब इसको भाई माइनस करके इसको डिवाइड करके 0 आ जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं 2 जो है 4 का फैक्टर है, या फिर मैं बोल रहा हूं 3 जो है 9 का फैक्टर है, मतलब 3 9 को पूरा काट के रिमाइंडर 0 ला देगा। 3 9 को पूरा काट के रिमाइंडर 0 ला देगा। फैक्टर का मतलब ये होता है भैया कि ये नंबर इसको पूरा काट के रिमाइंडर को 0 ला देगा। किसको? रिमाइंडर को 0 ला देगा, तब इसको फैक्टर बोलूंगा मैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है भाई? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पुरानी वाली बुक में एक एक्सरसाइज में एक थ्योरम थी, फैक्टर थ्योरम। क्या था भैया? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को देख। हाँ जी, आगे बोला गया भाई ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब कभी भी आपको ये फैक्टर वर्ड दिख जाए तो आपको आपके दिमाग में एक थ्योरम याद आना चाहिए। वैसे पुरानी वाली बुक में नहीं, अगली बुक में नहीं है, आपको एक थ्योरम याद आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, भाई फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं एक बार समझ लो। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में जो भी हमें फैक्टर दिए जाते हैं ना उसको 0 के बराबर रखते हैं। जो भी हमें फैक्टर दिए जाते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं। भाई x - 2 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? अब x की वैल्यू पूरा पुट कर दो, तो आप वो लिखोगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, या मत भी लिखो चलेगा क्योंकि इस बार आपका फैक्टर थ्योरम नहीं है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये देखो पहले फैक्टर से बात करते हैं। x - 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। अब जहां अब आपके पास जो भी x सॉल्व जो भी आपके पास था उसमें आप जहां x दे रखा है वहां पे आप 2 पुट कर दो, जहां x दे रखा है वहां पे आप 2 पुट कर दो। ठीक है भैया, अब x की वैल्यू से पुट कर दो। ठीक है, अब p x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 2 प्लस में r। अब भैया ये इसका फैक्टर है, तो जब मैं फैक्टर की वैल्यू से पुट करूंगा तो ये इससे डिवाइड करके क्या आंसर आएगा? 0। भाई ये इसका फैक्टर था ना, तो ये फैक्टर जब इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि भाई फैक्टर का मतलब यही होता है कि जब इसको इसमें पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 4p 2 का स्क्वायर 4 को भी से मल्टीप्लाई करेगा 4p प्लस 5 to the 10 प्लस r बराबर में 0। पहली चीज ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल ले, यहाँ से भैया r की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ भाई कोई फैक्टर थ्योरम वगैरह तो उसको कुछ तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ से हम निकालते हैं 4p बराबर हो जाएगा r की वैल्यू, यहाँ पे r बराबर हो जाएगा भाई देखो ये प्लस का हमारे के माइनस का हो जाएगा, ये भी 10 प्लस का हमारे के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अभी r की अच्छी वैल्यू आई। अब पहला काम हमने पहले फैक्टर का नाम कर दिया, दूसरे फैक्टर से भी ऐसे ही करना है। दूसरे फैक्टर से भी ऐसा। भाई दूसरा फैक्टर क्या है इसका? भाई इसका दूसरा फैक्टर है हमारा x - 1/2 को इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू मिल जाएगी।
भाई माइनस का हमारे प्लस का हो जाएगा, माइनस का हमारे के। तो दूसरा जो फैक्टर आया हमारे पास वो है x बराबर 1/2, x बराबर 1/, अब दूसरे के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। अब x माइनस 1/2 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और उसको इसे पुट करते हैं भैया। देखो अब p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, अब यहाँ पे x की जगह आपको 1/2 रख देना है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r, ठीक है बच्चे। मैंने क्या कहा भाई ज्यादा एक्स्ट्रा भाई फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले जो भी फैक्टर दे देते हैं उसको 0 के बराबर रख के वैल्यूज निकाल लो, क्या निकाल लो, वैल्यूज। अब उस वैल्यू को एक एक करके उसी पॉलिनोमियल में उसी एक्सप्रेशन में आपको पुट कर देना है, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में एक्सप्रेशन में आपको उसको पुट कर देना है और वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, देखो p और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5.2 यहाँ पे r, ठीक है। अब ये जाएगा p अपॉन में 4 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे जरा भैया सबको अगर लिखते हैं, यहाँ से क्या आगे वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आगे वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, r बराबर हो जाएगा आपका ये प्लस का हमारे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हमारे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर t by 2 से मल्टीप्लाई करो तो -3 हो जाएगा, तो -p/4 माइनस 10/4, अब भैया ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 माइनस 3, ये r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू एक सेकंड, इस तरीके से आपकी r की वैल्यू कुछ, एक सेकंड, हाँ भैया। तो यहाँ पे आप देखो मुझे p और r को बराबर दिखाना था, तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू ना निकाल के एक बार मैं यहाँ पे p की वैल्यू निकाल के देखता हूँ, देखिए अब यहाँ पे p की वैल्यू निकालते हैं अपन लोग, तो भैया 4p ये सब माइनस हो जाएगा, -10 माइनस r 4 से मल्टीप्लाई हमारे डिवाइड हो जाएगा, -10 माइनस r अपॉन में 4, ठीक है। ये p की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इस p की वैल्यू को वहां पे पुट करके देखते हैं, इस p की वैल्यू को वहां पे अपन लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है। ओके अब भैया इसको पहले क्वेश्चन मान लो, इसको दूसरी क्वेश्चन मान लो, और जरा यहाँ पे करते हैं, अब पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, भाई p की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिख के r इक्वल टू -p अपॉन 4 माइनस 10, ठीक है। हम यहाँ पे भाई माइनस का साइन है, अंदर वैल्यू बनेगी -10 माइनस r अपॉन में 4 माइनस का 10, तो भाई माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस r अपॉन में 4 माइनस का 10 ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस पे 10 से माइनस करके कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन में 4, r की वैल्यू r अपॉन में 4, हाउ इट इज पॉसिबल, चलिए r की वैल्यू ये है, चलो r की वैल्यू हमारे पास ये है। अब r की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं, एक सेकंड हम एक ट्राई कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, तो भाई p इक्वल टू -10 माइनस r की जगह हम रखेंगे r अपॉन में 4 अपॉन में 4, को और सॉल्व करके p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू 4 1 का सब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -40 माइनस r अपॉन 4 ठीक है, कुछ तरीके से आ रहा है। एक सेकंड इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप करके चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार कल वाली क्लास में दोबारा से करेंगे, बस चेक कर लेते हैं इसका आंसर किस तरह से होना है। वैसे मेनली जो होता है फैक्टर थ्योरम ऐसे ही होता है कि हम पहले दो फैक्टर्स ही होते हैं उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, दो इक्वेशन बनते हैं, दोनों इक्वेशन में एक दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है, जल्दी ऐसे ही होता है, ठीक है। बाकी एक बार कल देख लो कहां दिक्कत परेशानी आ रही है, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भैया मार्क करके रखना, हम कल वाली क्लास में इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, ओके क्लास, ओके आगे देखते हैं। हाँ जी क्लास, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है a + b + c 5 के बराबर है, ab + bc + ca 10 के बराबर है, आपको प्रूव करना है कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होगा -25 के, ये प्रूव करना। तो भाई पहले b1 लिखते हैं, भाई स्पेस चाहिए तो पहले b1 लिखते हैं, b1 में हमें क्या दे रखा है a + b + c = 5 पहली, ठीक है। दूसरा मैंने रखा है ab + bc + ca = 10, ये चीज दे रखी है, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूफ करना है कि a³ + b³ + c³ -3abc
बराबर हो जाएगा माइनस के 25 आपको ये प्रूफ करना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार। हाँ जी, तो आगे देखते हैं भाई, आपको ये प्रूफ करना है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होगा माइनस 25 के। अब यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है भाई, ये तो प्रॉपर्टी है भाई, ये तो आइडेंटिटी है ना, चेक कराओ, ये देखो, ये ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ABC किसके बराबर होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको भाई आइडेंटिटी समझ आ गई? तो ये आइडेंटिटी है भाई हमारे पास है, तो हम इधर लिखेंगे हियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब भैया इसकी जगह में ये पुट करो, ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 25, पूरे की वैल्यू में क्या दे रखी है? माइनस। अब कैसे नहीं करते, यहाँ पे भी हमें वैल्यू माइनस 25 लानी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये पूरा माइनस 25 के बराबर है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह तो मुझे दे रखा है 5 पे और 5 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ए डी बी सी और सी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे? माइनस 10 ले लेंगे। अब मुझे ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू जैसे मिल जाएगी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से फॉर्मूला में आता है एक बार चेक कर लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आएगा? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे करें इधर। अब भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कौन से वाले फॉर्मूले में आता है? ये आता है भाई, इसकी पहले इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इनकी वैल्यू पता है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास एट पास इसकी वैल्यू आएगी, तो मैं इनकी वैल्यू नहीं है तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं लिखूंगा हियर फाइंडिंग, इसको फाइंड कर रहा हूं भाई, फाइंडिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको फाइंड कर रहा हूं। कैसे फाइंड करूंगा? इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है भैया, ठीक है। अब इधर देखो भाई, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू b ही है, c की वैल्यू c ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ से देखो a b c की वैल्यू देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा ab प्लस bc प्लस c। क्या आपको इनकी वैल्यू दे रखी है? 10 की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10, क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू? तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 20 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आपके वैल्यू आ जाएगी 5, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर है? 5 के बराबर। किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो आपको इसकी वैल्यू समझ आ गया? समझ आ गया? किसकी वैल्यू दे रखी थी? इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 5 है। क्या है मेरे पास? 5। अब देखो उसका कितनी वैल्यू मुझे पता चल गई। अब यहाँ पर अब मुझे प्रूफ करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये माइनस 25 के बराबर है। किसके बराबर है? तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मुझे माइनस 25 के बराबर लाना है, तो मुझे इसकी जगह वैल्यू क्या रखूंगा भाई मैं? 5। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 5। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा, ठीक है। अब बराबर बैठे तो यहाँ पे 5 और ये भाई एक ब्रैकेट रहेगा। अब यहाँ 5 माइनस 10, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इधर 5, अब भाई 5 में 10 घटाएंगे, माइनस का 5 रहेगा, क्या बचेगा? माइनस का 5। तो भैया 5 को 5 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस का 25, तो एलसीएम तो एलसीएम बराबर जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू। काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो भैया काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था भाई a प्लस b प्लस c बराबर 5 है, a b b c प्लस c a बराबर 10 है। प्रूफ करो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 25 के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी खोली, तो इसकी आइडेंटिटी आती है a क्यूब सॉरी
a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस b c माइनस c है। मुझे इसकी वैल्यू रखी थी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके मुझे इसकी वैल्यू रखी थी, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी थी, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास आई 5। क्या आई? अब इसकी तीनों की वैल्यू यहाँ रख के मेरे पास -25 आंसर आ गया। ठीक है, देखो भैया काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, समझ आया क्वेश्चन? ठीक गाइस, अभी अब बच्चे हम न्यू क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ जी क्लास, अब 12th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन, भैया आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है nq minus n, check that nq minus n is always divisible by 6 for all the natural number n। आपको भैया एक एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन दे रखा है nq minus n, ये आपको दे रखा है। चेक करो क्या ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। क्या कर सकता हूं मैं इन दोनों टर्म में से? भाई कुछ कॉमन दिख रहा है, n दिख रहा है, क्या इसमें भी n, इसमें भी n कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा n स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 1, इन दोनों में से मैंने n को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n क्यूब में से n बाहर आ गया, n स्क्वायर बचा, माइनस n बाहर हो गया तो अनबाहर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है n बाहर रहेगा, ये मुझे दिख रहा है a स्क्वायर और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर नहीं होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई अब मैं इसको एक बार प्लस में लिखूंगा या माइनस में लिखूंगा, n प्लस 1 n -1, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास। अब चेक करो भाई, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चेक करो क्या n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे लेट करते हैं, लेट n इक्वल टू 5, 5 लेट कुछ भी मतलब कुछ भी मनमानी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब n की जगह क्या रखना है? n की जगह 5 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो इसमें से एक नंबर ऐसा है जो 3 का मल्टीपल, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और एक नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भाई 6 से वो नंबर डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 6 से वो नंबर डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो ये भाई इसमें तो 5 रखने को तो 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये कट रहा है। अब लेकिन एक ही से नहीं है, और भी चेक करके देखते हैं। ठीक है, आपको 2-3 चेक करके देखने हैं, अगर 2-3 हो रहे हैं तो उसका मतलब भाई होगा। ठीक है, अब आगे n की जगह क्या वैल्यू रखूं? पूरा बेटा भैया n प्लस 1 n माइनस 1, ये था, तो n की जगह 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 3, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 2, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो भाई 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एट लास्ट से 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब और कोई नंबर 7 रख के देंगे, 8 रख के देंगे, n की जगह 8 रख देंगे। ठीक है भैया, तो हो जाएगा 8 8 प्लस 1 8 माइनस 1, अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, तो भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एट लास्ट ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यस यस expression n cube minus n is always divisible by 6, is always divisible by 6 for any natural number। तो भाई n हमेशा 6 से डिवाइड होगा, n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो n 6 से डिवाइड होगा। क्लियर बच्चे, हमने 3 एग्जांपल में देखा, और भी कर सकते हो। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो 6 से डिवाइड होगा। क्लियर बच्चे, समझ गए? तो आसान था, ये तो आसान था। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर चैप्टर खत्म। हाँ जी क्लास, अब चेक, अब 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपको बोला गया है भाई वैल्यू फाइंड करनी है, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। तो भाई ये तो कुछ बना नहीं, इसको पहले सही से बनाते हैं, इसको पहले सही से। भाई ये x क्यूब है, ये y क्यूब है, इसके बाद z क्यूब होना चाहिए। तो भाई मैं कह सकता हूँ 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो ये भी किसका क्यूब है, तो इधर आ जाएगा प्लस 64 माइनस 12xz। तो ये अब आ गया फॉर्म में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz आ गया फॉर्म में। तो अब लिखो भाई, लिखते हैं भैया। अब ये हमारा आ गया भाई x का क्यूब, ये हमारा आ गया भैया y का क्यूब, ये हमारा आ गया 4 का ना, 4 का क्यूब, ये आ गया माइनस 3, x की जगह x, y की जगह y और इसकी जगह 4। तो हमारे इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz अभी पढ़ा था हमने। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है हमारे पास? x प्लस y प्लस z, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। अब x प्लस y प्लस z की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह x, y की जगह y और z की जगह 4, z की जगह 4। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह z का स्क्वायर, xy की जगह xy, yz की जगह, वेट रुक जाओ, z की जगह तो 4 आएगा, z की जगह तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे।
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह एक्स वाई, वाई जेड की जगह 4 वाई, और यहाँ पे ये जगह 4x, क्या हो जाएगा 4x। अब इधर देखो ये सॉल्व हो गया, और सॉल्व नहीं हो सकता है, और सॉल्व। अब देखते हैं भैया ने क्या रखा है, यहाँ पे बोल रखा है x प्लस वाई की जगह -4 रखना है, x प्लस वाई की जगह -4 रखना है, तो यहाँ पे -4 प्लस का 4, और ये पूरा ऐसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस xy माइनस 4y माइनस 4x। अब इधर देखो प्लस के y से माइनस y कट जाएगा, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। अब इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एट लास्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। समझ आया, समझ आया भाई। कुछ नहीं करना था हमें सबसे पहले इसको हमने रीअरेंज करा, इसको हमने रीअरेंज करा, रीअरेंज करने के बाद हमने देखा भाई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी हमने वैल्यू निकाल दी। आइडेंटिटी लगने के बाद हमने आइडेंटिटी का पूरा फॉर्मूला लगाया, पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद उसमें वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद जब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, उसमें बाद हमने x प्लस y जहां दिख रहा था वहां पे -4 रख दिया, 4 से 4 कट के 0 हो गया, उस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई कर आंसर 0 आ गया। ठीक है भैया, समझ आया। एक बार देखो रिपीट कीजिए दोबारा से, और उसके बाद खुद से ट्राई करो उसको। आगे देखते हैं, अब आगे ट्राई करते हैं भैया। हाँ भैया, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, x क्यूब माइनस 8 भाई मुझे दिख रहा है किसी का क्यूब है भाई, ये भी किसी का क्यूब है। अब इसको इधर ले आएंगे, देखो भैया ये किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है। अब भाई ये 6 का क्यूब है तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36xy। तो मैंने पहले इसको सही फॉर्मेट में लगाया, रीअरेंज करा मैंने इसको, पहले क्या करा रीअरेंज करा, सही फॉर्मेट वाले तरीके से ले आया। अब यहाँ पे फॉर्मेट वाले तरीके से ले आया, अब इसको क्या करेंगे भाई यहाँ पे रीअरेंज करा, रीअरेंज, रीअरेंज करने के बाद अब देखते हैं हम यहाँ फॉर्मूला, भाई किसका क्यूब है भैया x का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 2y का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, माइनस 3 की जगह 3, x की जगह x, और y की जगह 2y और z की जगह 6। ठीक है भैया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, x की जगह x, y की जगह 2y, x की जगह x, y की जगह 2y, प्लस करेगा माइनस करेगा। अब ये कौन सा नंबर माइनस में है, यहाँ पे नंबर माइनस में है क्या भाई, फॉर्मूला जो होता है ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस xy। तो यहाँ पे भैया देखो y और z जो है माइनस में है, y और z क्या है भैया, क्योंकि y से पहले प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस में सेकंड साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस है साइन चेंज है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी y और जो z है वो माइनस में है, y और z जो है वो माइनस में 2y माइनस में 6। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर और z स्क्वायर की जगह भैया 36 माइनस xy की जगह भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह x और y की जगह 2y, तो 2xy। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, y की जगह 2y और z की जगह 6 में 12y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, अब भैया ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, z की जगह 6 ठीक है, ये आपका ठीक है बच्चे। यहाँ पे जब देखना जल्दी मैंने वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पे देखो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पे कुछ ना बोला x की जगह 2y माइनस 2y प्लस 6 रखना है, तो x की जगह 2y प्लस 6, अब माइनस 2y माइनस 6, अब इधर देखो प्लस के 2y से माइनस का 2y कट जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 आ जाएगा, 0 बच जाएगा, क्या बचेगा, और ये पूरा ऐसे बच जाएगा, मल्टीप्लाई करके पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे हमारे पास आंसर चकले फटे चैप्टर फिनिश, भाई ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, भाई ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा, चैप्टर हमारा फिनिश, चैप्टर फिनिश। बताइए बच्चों, चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर फिनिश चैप्टर समझ आया हो। अब इसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, उसको बढ़िया खुद से कराओ क्वेश्चन, जब खुद से क्वेश्चन करोगे एक एक उसके बाद आपको आएगा ये। ठीक है।